चलिए, दंतेवाड़ा पढ़ना है ना। तो दंतेवाड़ा जिले का गठन कब हुआ है? गठन कब हुआ है? रुक जाओ थोड़ा सा, है ना। गठन कब हुआ? 1998। किसको तोड़ करके बनाया है दंतेवाड़ा? बस्तर जिले को, है ना। किसको तोड़ करके बनाया? बस्तर जिले को तोड़ करके आपके दंतेवाड़ा जिले का गठन जो है वो किया गया है 1998 में। और 2003 में, कब? 2003 में इसका नाम जो है वो चेंज किए। तो नाम चेंज करके क्या रखे? दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा। क्या रखे? दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा जो है इसका नाम जो है वो रखा गया है। इस बात को ध्यान में रखे रहना, ठीक। तो इसका जो एरिया कितना है? 3410 वर्ग किलोमीटर। क्षेत्रफल कितना है? 3410 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में फैला हुआ है आपका दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा। और एक तरह से जो दंतेवाड़ा है वो लैंडलॉक्ड है। क्या है? लैंडलॉक्ड है। तो लैंडलॉक्ड है इसका मतलब क्या कि कौन कौन से जिलों से घिरा हुआ है? देख लीजिए, सुकमा से घिरा हुआ है, घिरा है सुकमा से, बस्तर से घिरा है, ठीक है, और बीजापुर से घिरा हुआ है। कौन कौन से घिरा हुआ है? एक बस्तर से घिरा है, सुकमा से घिरा है और बीजापुर से घिरा हुआ है, चारों तरफ से। किसी भी राज्य की सीमा जो है वो दंतेवाड़ा को टच करता है क्या? नहीं करता है। बात समझ में आ गया ना। तो इसी कारण से दंतेवाड़ा जो जिला है वो एक तरह से लैंडलॉक्ड है। क्या है? लैंडलॉक्ड जो है वो आपके दंतेवाड़ा जिला जो है यहाँ पर बना हुआ है। तो ये जो दंतेवाड़ा जिला है, तो इस दंतेवाड़ा जिले में कौन कौन से तहसील और कौन कौन से विकासखंड आपको दिखाई दे रहे हैं? तो चलिए देख लेते हैं। अभी दिख रहा तुम लोगों को बढ़िया बड़ा सा, है ना। चलो, तो एक गीदम दिख रहा है तुमको। कौन सा दिख रहा है? गीदम, ठीक है। दूसरा कौन सा दिख रहा है? दंतेवाड़ा। तीसरा कौन सा दिख रहा है? कुआंकोंडा, कटे कल्याण और बड़े बचेली। कितना दिख रहा है? 5 तहसील जो है आपको दिखाई दे रहा है। कितने तहसील दिखाई दे रहा है? 5 तहसील जो है वो आपको दिखाई दे रहा है। ये जो छठवां तहसील है ये है कौन सा? बारसूर। कौन सा? बारसूर। तो 6 तहसील है और 4 विकास खंड है। तो कौन कौन सा विकास खंड है? एक गीदम विकास खंड है, दंतेवाड़ा विकास खंड है, कटे कल्याण विकास खंड है और कुआंकोंडा विकास खंड है। बाकी आपके बड़े बचेली और बारसूर जो अभी नया बना है, ये दोनों के दोनों क्या है? तहसील है। देख लिए, समझ लिए। पूरा मैप को ही पढ़ना है भाई, मैप से बाहर तुमको नहीं जाना है। इस बात को ध्यान में रखे रहना है। समझ में आ रहा है? मैप से बाहर हमको नहीं जाना है, तो इस बात को ध्यान में रखे रहिएगा आप लोग। तो 6 तहसील हो गया, बारसूर अभी नया बना है तहसील जो है, बड़े बचेली तो पहले बन चुका है। तो इस तरह से ये हो गया, ठीक। चलिए नगरीय निकाय देख लेते हैं। तो नगरीय निकाय में कौन कौन सा नगरीय निकाय है? तो सबसे पहले नगर पालिका परिषद। तो नगर पालिका परिषद में कौन कौन सा आएगा? एक तुम्हारा आएगा दंतेवाड़ा। कौन सा आएगा? दंतेवाड़ा, दंतेवाड़ा, ठीक है। दूसरा तुम्हारा आएगा बड़े बचेली। कौन सा? बड़े बचेली, ठीक है। और तीसरा आएगा किरंदुल। किरंदुल यहां पर है। कहां पर है? ये यहां पर किरंदुल है, किरंदुल, ठीक। तो ये 3 हो गया। 3 क्या हो गया? आपके नगर पालिका परिषद। अब उसी तरह से देख लेते हैं नगर पंचायत। तो नगर पंचायत में कौन सा है? 2 ठो, एक गीदम और दूसरा है बारसूर। कौन सा है? गीदम और दूसरा कौन सा? बारसूर। ये दोनों जो है वो क्या है? नगर पंचायत है,
ठीक है, यहां पर विधानसभा क्षेत्र देख लेते हैं। तो विधानसभा क्षेत्र जो है वो कौन सा है? विधानसभा क्षेत्र एक ही है और वो है दंतेवाड़ा। कौन सा विधानसभा क्षेत्र पड़ता है? दंतेवाड़ा विधानसभा क्षेत्र पड़ता है। और लोकसभा की बात करते हैं तो लोकसभा में ये जो दंतेवाड़ा जो आता है वो आता है बस्तर लोकसभा में। किसमें आता है? बस्तर लोकसभा में इसको शामिल किया गया है। क्लियर हो गया? चलो देखते हैं यहां पर आपके नेशनल हाईवे कौन कौन से हैं। नेशनल हाईवे, स्टेट हाईवे वगैरह सब चीज देख लेते हैं, है ना। फिर से आ गया। चलिए, तो यहां पर देखो, एक मैंने बताया था ना तुमको नेशनल हाईवे 63। तो नेशनल हाईवे 63 कहां से आता है भैया? आपके भोपालपट्टनम से शुरू हुआ है ना। वैसे तो वो और दूर से शुरू हुआ है, लेकिन ये नेशनल हाईवे 63 ये गीदम से होते हुए बस्तर और आगे बढ़ जाता है नेशनल हाईवे 63, NH 63। ठीक है। दूसरा, आपको नेशनल हाईवे जो दिखाई दे रहा है वो दंतेवाड़ा से गीदम तक दिखाई दे रहा है। तो दंतेवाड़ा से गीदम तक कौन सा दिखाई दे रहा है? नेशनल हाईवे 163A, मात्र 12-13 किलोमीटर है। छत्तीसगढ़ में सबसे छोटा नेशनल हाईवे अगर बात करते हैं तो दंतेवाड़ा से गीदम तक। कहां से कहां तक? दंतेवाड़ा से गीदम तक नेशनल हाईवे 163A छत्तीसगढ़ का सबसे छोटा नेशनल हाईवे है। अब उसी प्रकार देख लेते हैं, स्टेट हाईवे भी दिख रहा है ना। तो स्टेट हाईवे देख लीजिए, बारसूर से आ रहा है आपके स्टेट हाईवे, है ना। यहां तक खत्म हो गया, उसके बाद फिर से यहां से शुरू हो रहा है स्टेट हाईवे। तो स्टेट हाईवे कौन सा है? 5। स्टेट हाईवे कौन सा है? 5। ठीक है, तो इस तरह से समझ में आ गया तुम लोगों को। चलिए अब देख लेते हैं नदी नाले जो है वो यहां से कौन कौन सी नदी जो है वो गुजर रही है। मेन हम लोग दो देखेंगे, दो नदी देखेंगे। एक है इंद्रावती नदी और दूसरा कौन सा है? शंखनी और डंकनी नदी। ठीक है, चलिए। तो ये तुम्हारा इंद्रावती नदी है। कौन सा नदी है? इंद्रावती नदी है। मुख्य रूप से चित्रकूट जलप्रपात बनाता है बस्तर में, और बस्तर में चित्रकूट जलप्रपात बनाने के बाद वो आगे बढ़ जाता है। तो आगे बढ़ने के बाद कौन से जिले में प्रवेश करती है? तो आपके दंतेवाड़ा जिले में प्रवेश करती है इंद्रावती नदी जो है। तो ये जो बारसूर दिख रहा है ना, ये बारसूर के उत्तर में देख लो आप लोग, इंद्रावती नदी जो है वो बह रही है। समझ में आ रहा है कौन सा नदी बह रही है? इंद्रावती नदी बह रही है। तो इसी बारसूर के उत्तर में आपको सप्तधारा जलप्रपात देखने को मिलेगा। कौन सी जलप्रपात? सप्तधारा जलप्रपात जो है इस इंद्रावती नदी में तुमको देखने को मिलेगा। एक नदी हो गया। दूसरा नदी हम बात करते हैं तो ये आपके बड़े बचेली। तो बड़े बचेली मतलब यहाँ पर है बैलाडीला की पहाड़ी, और बैलाडीला की पहाड़ी से कौन सी नदी निकलती है? शंखनी नदी। कौन सी नदी? शंखनी नदी। और ये जो नदी आ रही है ये है तुम्हारा डंकनी नदी। तो ये कौन सा घाटी है? बस्तानार घाटी। कौन सा घाटी? बस्तानार घाटी। और ये कौन सा है? बैलाडीला की पहाड़ी। बैलाडीला की पहाड़ी। तो बैलाडीला की पहाड़ी से शंखनी नदी और बस्तानार घाटी से डंकनी नदी। ठीक है, और ये दोनों नदी कहां पर जाकर के मिलते हैं? दंतेवाड़ा में। तो दंतेवाड़ा में हम बोलते हैं ना, शंखनी और डंकनी नदी का संगम है, और इसी संगम पर मां दंतेश्वरी देवी विराजमान है करके। और ये दोनों नदी जो है वो आपस में मिल करके आगे कहां चले जाती है? ये इस तरह से, और कहां पर जाकर के मिल जाती है? इंद्रावती नदी में जाकर के मिल जाती है। ठीक है, तो ये दो नदी है। अब यहीं पर अगर हम बात करते हैं तो दक्षिण की तरफ, मतलब बैलाडीला की पहाड़ी के दक्षिण की तरफ कौन सा नदी निकलता है? कभी कभार आपको दिखेगा मालेंगर नदी,
या फिर मलगेर नदी। कौन सा नदी? मालेंगर नदी या फिर कौन सा नदी? मलगेर नदी। ये जो है तुमको देखने को मिलेगा। तो ये नदी जो है आपके दंतेवाड़ा जिले से होकर के बहती है। एक इंद्रावती नदी, दूसरा शंखनी डंकनी नदी और तीसरा कौन सा है? मलगेर नदी है। ठीक है, चलिए आप देख लेते हैं खनिज संसाधन। कौन सा संसाधन? खनिज संसाधन। तो दंतेवाड़ा जिला जो है वो किसके लिए फेमस है? लौह अयस्क के लिए। किसके लिए? लौह अयस्क के लिए बहुत ज्यादा फेमस है आपका दंतेवाड़ा जो है। तो दंतेवाड़ा में लौह अयस्क कहां पर मिलता है? ये है तुम्हारा बैलाडीला की पहाड़ी, बड़े बचेली में है ना। तो ये पूरा का पूरा छोटा बना दिया मैंने, चलो ये बड़ा, ये पूरा का पूरा। तो बैलाडीला की पहाड़ी में है आपका लौह अयस्क। तो यहाँ पर भंडारण कितना है? 1343.5 मिलियन टन। छत्तीसगढ़ में सबसे ज्यादा अगर आयरन ओर का रिजर्व कहीं पर देखने को मिलता है तो वो है आपका बैलाडीला। तो बैलाडीला में कितने निक्षेप है? 14 निक्षेप। कितने निक्षेप है? 14 निक्षेप है। 14 निक्षेप में 12 निक्षेप जो है तुमको कहां पर मिलेगा? बैलाडीला की पहाड़ी में मिलेगा। और 2 निक्षेप जो है कहां पर मिलेगा? मतलब निक्षेप नंबर 13 और निक्षेप नंबर 14 ये कहां मिलेगा? मलगेर नदी की घाटी में। कहां पर मिलेगा? मलगेर नदी की घाटी में मिलेगा। तो इस तरह से कितने निक्षेप हो जाते हैं? 14 निक्षेप। और टोटल भंडारण कितना है? 1343.5 मिलियन टन। और इसके बाद दूसरे नंबर पे कौन बताया था? रावघाट। रावघाट कितना बताया था? 732 मिलियन टन बताया था ना। और बीएसपी को जो आयरन ओर का सप्लाई होता है वो कहां से होता है? दल्ली राजरा से। तो दल्ली राजरा में जो भंडारण है वो 164 मिलियन टन है। बताइए, है ना। 1957 में आपका बनना शुरू हुआ था ना, 1959 में आए थे पहला भट्टी जो है वो शुरू हो गया था। और तब से खुदाई चल रहा है, मतलब हम बोला जाए तो 60 साल हो गया होगा। और 164 मिलियन टन का जो भंडारण है दल्ली राजरा का, उसको समाप्त नहीं कर पाए हैं। तो आप सोच सकते हो आपके 732 मिलियन टन क्या होते हैं और इधर 1343 मिलियन टन क्या होते हैं। मतलब हमारे पास आयरन ओर का पूरा भंडार भरा हुआ है। ठीक है ना। और उसके अलावा अगर हम बात करते हैं तो कवर्धा जिले में जो एक लामा है वहां पर मिलता है 198 मिलियन टन। कहाँ कितना मिलता है? 198 मिलियन टन भंडारण जो है आपको कहाँ मिलेगा? एक लामा में, कवर्धा में। समझ में आ रहा है ना। तो इस तरह से बहुत, उसके अलावा छोटे छोटे आपके भंडारण तो बहुत सारे हैं। आपके राजनांदगांव में है, गरियाबंद में मिलेगा और कहीं कहीं पर मिलेगा। तो हमको वहां पर नहीं जाना है, तो हमको यहाँ पर ये देखना है। क्लियर, समझ में आ गया? ठीक है। एक दूसरा जो खनिज है जो यहाँ पर देखने को मिलता है वो है टीन। कौन सा है? टीन। तो टीन तुमको मिलेगा कटे कल्याण। यहां पर मिलेगा कटे कल्याण में। ठीक है, ये कटे कल्याण है, पाड़ापुर है। तो इन क्षेत्रों में आपको क्या देखने को मिलेगा? टीन। ठीक है, हो गया, समझ में आ गया तुम लोगों को दोनों जो है। तो आगे बढ़ते हैं। अब आगे हम लोग क्या देखेंगे? पर्यटन केंद्र देखते हैं। बालाट निक्षेप बैलाडीला में है, 2 निक्षेप मलंगर नदी की घाटी में। तो टोटल कितना हो गया? 14 निक्षेप हो गया। तो मलंगर नदी की घाटी में, या मलगेर नदी की घाटी या मालेंगर नदी की घाटी, कहीं कुछ भी लिखा रहेगा तो समझ जाना ये आपके बैलाडीला में बात कर रहे हैं। भंडारण, डिपॉजिट। अब तुम लोग किस में आए हैं वो देखो। जब तक तुम लोग क्वेश्चन पेपर नहीं देखोगे तब तक समझ में नहीं आएगा। समझ में आ रहा है? अब हम लोग पढ़ेंगे कौन सा? आपका पर्यटन केंद्र।
तो ये हम लोग पढ़ेंगे आज दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा। तो दंतेवाड़ा किस लिए फेमस है? माँ दंतेश्वरी के लिए। किसके लिए फेमस है? माँ दंतेश्वरी की मूर्ति है। ये 32वां मंदिर है और ये जो है वो ढोलकल का गणेश मंदिर है। क्या है? ढोलकल का गणेश की मूर्ति है, गणेश भगवान की मूर्ति है। तो माई जी का दर्शन जो है आप लोग कर लीजिए। तो उसके बाद हम लोग बताते हैं आपको दंतेवाड़ा के बारे में। तो दंतेवाड़ा जो है कहाँ पर स्थित है? शंखनी और डंकनी नदी के संगम पर ग्राम तराला में। गांव का नाम क्या है? पहले तराला। तो शंखनी और डंकनी नदी के संगम पर आपके जो बैलाडीला है, तो सॉरी आपके जो दंतेवाड़ा है वो स्थित है। तो दंतेश्वरी माता का मंदिर है यहाँ पर। तो कहते हैं ना सती का जो है दांत यहाँ पर गिरा था और इस कारण से यहाँ पर माँ दंतेश्वरी मंदिर जो है वो स्थापित किया गया है। और भारत देश में जो 52 शक्तिपीठ है, उस 52 शक्तिपीठ में आपका एक शक्तिपीठ जो है वो दंतेवाड़ा का दंतेश्वरी मंदिर है। क्या है? दंतेवाड़ा का दंतेश्वरी मंदिर जो है 52 शक्तिपीठों में से एक शक्तिपीठ जो है वो यहाँ पर स्थित है। तो देख लीजिए ये दंतेश्वरी मंदिर है दंतेवाड़ा। समझ में आ रहा है ना? और ये आपका गूगल मैप वगैरह आप लोग देखना चाहते हो तो जा सकते हो आप लोग गूगल मैप के थ्रू। और ये माई जी है। तो काले ग्रेनाइट पत्थरों से बना हुआ है, बहुत ही आकर्षक मूर्ति है। और ये चालुक्यों की कुल देवी है। किसकी? चालुक्यों की, या तुम लोग बोल सकते हो को काकतियों की। किसके? काकतियों की कुल देवी जो है ये माँ दंतेश्वरी है। तो एक चीज हमेशा ध्यान में रखे रहना, बस्तर कभी भी पढ़ोगे तुम लोग, जहां जहां पर आपको माँ दंतेश्वरी का मंदिर आपको दिखाई देगा, इसका मतलब ये कि काकतियों का शासन वहां पर रहा है और राजधानी वहां पर रहा है। तो बस्तर संभाग हम लोग, बस्तर जिला हम लोग पढ़े, तो बस्तर के राजमहल में भी माँ दंतेश्वरी का मंदिर है कि नहीं है? तो उसकी कुल देवी है। तो इसी कारण से मंदिर की स्थापना जो है राजमहल में किया गया है। पहले राजधानी दंतेवाड़ा में हुआ करता था, तो ये यहाँ पर है, ज़्यादा समय तक नहीं रहा है। तो ग्राम तराला में ये माँ दंतेश्वरी का मंदिर जो है, बहुत ही आकर्षक मंदिर जो है वहाँ पर स्थापित किया गया है। और प्राचीन समय में यहाँ पर नर बलि होता था। क्या होता था? नर बलि होता था। और नर बलि को रोकने के लिए मेरिया विद्रोह हुआ है। इस बात को तुम लोग ध्यान में रखे रहना। हिस्ट्री जब पढ़ेंगे तो अच्छे से पढ़ेंगे मेरिया विद्रोह के बारे में, ठीक है ना? जो कोई भी व्यक्ति जो है मतलब आदमी को पकड़ करके लाता था ना नर बलि के लिए, जो बलि उपस्थित करवाते थे उसको बकायदा ग्राम दान देते थे। और ग्राम दान एक बार दे दिया तो दे दिया, उसको राजा महाराजा लोग कभी भी वापस नहीं मांगते थे। तो ये चीज जो है आपको देखने को मिलेगा, ठीक है? तो ये दंतेश्वरी है। इसको एक और नाम से जानते हैं, मणिकेश्वरी देवी। किस नाम से जानते हैं? मणिकेश्वरी देवी के नाम से भी इसको जानते हैं। आप लोग ध्यान में रखिएगा। बहुत सुंदर मूर्ति है ना? आप लोग दंतेवाड़ा हो सकता है नहीं गए होंगे, तो आपको बैठे बैठे मैं यहीं पर दर्शन करा दिया, है कि नहीं? धोती पहन के जाना रहता है यहाँ पे। मणिकेश्वरी देवी, ठीक है? क्या नाम है? मणिकेश्वरी देवी है। तो जब वारंगल में मुसलमानों का आक्रमण शुरू होता है ना, तो चालुक्य लोग जो है, राजा अन्नम देव जो है, वारंगल को छोड़ करके दंडकारण्य की ओर आते हैं, क्योंकि वारंगल की सीमा और दंडकारण्य की सीमा लगा हुआ था। और इस दंडकारण्य क्षेत्र में छिंदक नागवंशी शासक हरिश्चंद्र देव का शासन था और उसकी बेटी का नाम है चमेली देवी, ठीक है? तो पहले तो अन्नम देव जो है हरिश्चंद्र के पास में प्रस्ताव भेजा था कि भाई आपकी जो बेटी चमेली देवी है बहुत सुंदर है, मैं उसके साथ शादी करना चाहता हूँ और अपना राज्य जो है मुझे सौंप दो करके। दोनों ने इनकार कर दिया। और इसके बाद युद्ध होता है और उस युद्ध में राजा हरिश्चंद्र देव और उसकी बेटी जो है वो मारी जाती है। और पूरा का पूरा जो बस्तर है, जो दंडकारण्य है, वो अन्नम देव के अधिकार में आ जाते हैं, ठीक है? तो कहानी भी प्रचलित है कि माई जी यहीं पर क्यों स्थापित हुई करके। एक बार आपके मतलब वारंगल से अन्नम देव जो है गोदावरी नदी पार कर रहे थे। तो गोदावरी नदी पार कर रहे थे तो उसको एक पत्थर की मूर्ति मिला, तो माई जी का था। उस मूर्ति को साफ किया और उसकी पूजा पाठ जब किया अन्नम देव जो है,
तो वहां पर माई जी जो है साक्षात प्रकट हो गई और वो बोली कि भाई तुम विजय करना चाहते हो, राज्य विजय करना चाहते हो, तो आप सामने सामने चलिए, आगे आगे चलिए और मैं तुम्हारे पीछे पीछे चलती हूँ, है ना। जितने एरिया में तुम जाओगे उतना एरिया जो है तुम्हारा हो जाएगा, बस ये है कि तुम पीछे मुड़ करके मत देखना। तो राजा अन्नम देव जो है वो आगे आगे चलते गया और माई जी जो पीछे पीछे चल रही थी। तो माई के पायल की आवाज़ जो है ना अन्नम देव के कानों में पड़ रहा था। और जैसे ही संकनी और डंकनी नदी में आए तो रेत में माई जी का पायल जो है वो दब गया, तो आवाज़ आना बंद हो गया। तो वहीं पर अन्नम देव जो है क्या हो गया, पीछे मुड़ करके देख लिया और पीछे मुड़ करके देखने के बाद माई जी जो है यहीं पर स्थापित हो गई और पूरा का पूरा जो एरिया है वो अन्नम देव के अधिकार में आ गया। तो इस तरह से कहानी भी प्रचलित है। तो वो जब सब चीज़ छोड़ दीजिए, यहाँ पर इसको 52 शक्तिपीठों में से एक भी मानते हैं। और प्राचीन समय में यहाँ पर ये जो दंतेवाड़ा है वो तंत्र साधना स्थली भी हुआ करता था। कहते हैं आज भी दंतेवाड़ा की गुफाओं वगैरह में जो तंत्र साधना करने वाले लोग जो है वो आज भी करते रहते हैं करके। और संगम पर ही आपको भैरव बाबा का पद चिन्ह भी दिखेगा। अब भाई जब भैरव बाबा है इसका मतलब समझ रहे हो ना, तंत्र मंत्र की स्थली तो रहा होगा, भैरव बाबा है ना यहाँ पे, तो भैरव बाबा का पद चिन्ह है, भैरव बाबा का मंदिर वहां पर बना हुआ है नदी के उस पार। तो तंत्र मंत्र की स्थली जो है यहाँ पर रहा है। लोग ये भी मानते हैं कि संगम का जो पवित्र जल है उसमें स्नान करने से प्रेत बाधा जो है वो दूर होती है। तो कोई लगा टोन्ही वोन्ही पकड़े हो ही, है ना, भूत प्रेत मरी मसान में पकड़े हो ही, तो जा करके तुम स्नान कर सकते हो। समझ में आते ना। और उस संगम का जल भी लोग जो है वो लाते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं लाते हैं। पवित्र जल जो है वो लाते हैं। तो इस बात को तुम लोग ध्यान में रखे रहना। ठीक है। तो 52 शक्तिपीठों में से एक है। माई जी देख लीजिए, बहुत सुंदर दिख रहा है ना। चलिए, ये जो दिख रहा है ये दंतेश्वरी मंदिर के सामने जो स्तंभ बना हुआ है उसको बोलते हैं गरुड़ स्तंभ। क्या बोलते हैं? गरुड़ स्तंभ कहते हैं। तो आप लोग जब जाओगे, है ना, तो ऐसे पकड़ करके पीछे से पकड़ना होता है और माई जी से अपनी मनोकामना जो है मांगना होता है। ठीक है। तो इसको गरुड़ स्तंभ कहते हैं। सामने है फागुन मड़ी जो है वो आपके दंतेवाड़ा का फेमस है। फागुन मड़ी कब से स्टार्ट होता है दंतेवाड़ा का, बता देता हूँ ना। एक बार आपके एग्जाम में पूछा हुआ है फागुन मड़ी के बारे में। तो फागुन मड़ी, क्योंकि देखिए इस फागुन मड़ी में माई जी अपने जितने भी देवी देवता है सबके साथ में होली खेलती है। समझ में आ रहा है? तो फागुन मड़ी कब मनाते हैं? फागुन शुक्ल पक्ष षष्ठी से लेकर के, क्या बोला मैंने, फागुन शुक्ल पक्ष षष्ठी से लेकर के कब तक? पूर्णिमा तक। हिसाब लगा लो, 10 दिन चलता है। कितने दिन चलता है? 10 दिन। ये फागुन मड़ी जो है वो दंतेवाड़ा का फेमस है, बहुत ज़्यादा फेमस है। इसमें माई जी जो है अपने समस्त देवी देवताओं के साथ में होली मनाती है। इस बात को ध्यान में रखे रहना। समझ में आ रहा है? चलिए, तो ये हो गया। अच्छा, जब तुमको छत्तीसगढ़ का नामकरण पढ़ा रहा था तो तुमको बताया था कि छत्तीसगढ़ी शिलालेख मिला हुआ है करके, और वो दंतेवाड़ा के मंदिर में स्थापित है करके। तो यही जो शिलालेख है वो छत्तीसगढ़ी में लिखा गया है ना। हालांकि आप लोगों को स्पष्ट नहीं दिख रहा होगा। और उस समय की जो छत्तीसगढ़ी है और अभी की जो छत्तीसगढ़ी है वो बहुत अलग है। तो इसको लिखा किसने था? बताया था ना तुमको, मैथिल भगवान मिश्र ने, जो राजगुरु थे, मैथिल पंडित भगवान मिश्र। इसके द्वारा ये जो छत्तीसगढ़ी जो शिलालेख है वो लिखा गया है। ये उसका विवरण जो है वो ये लिखा हुआ ना, उसका विवरण जो है मैंने यहाँ पर रखा हुआ है, आप लोग इसको पढ़ सकते हो। ठीक है, समझ में आ गया? तो छत्तीसगढ़ी शिलालेख भी आज तुम लोग देख लिए। समझ में आ गया? तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो ये दंतेवाड़ा हो गया।
उसके बाद देख लीजिए भाई, ये माई जी का गर्भगृह है। तो आपको क्या देखने को मिलता है भाई? मंडप देखने को मिलता है, अंतराल देखने को मिलता है और गर्भगृह देखने को मिलता है। तो अंतराल हमेशा याद रखे रहना, जो मंडप और गर्भगृह के बीच का जो समय स्थान होता है उसको अंतराल कहते हैं। तो ये वाला जो एरिया है ना, सॉरी, ये वाला जो एरिया है ना, ये क्या है? ये है अंतराल। और देख लीजिए सामने, मंदिर के सामने, जो गर्भगृह के सामने जो मूर्तियां रखा हुआ है, कितना बढ़िया सुंदर ढंग से कलाकृति जो है वो बनाया हुआ है। और याद रखे ना, बस्तर क्षेत्र में मिलने वाली अधिकांश जो मूर्ति वगैरह है, जो पुरातत्व के दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, वो आपको दंतेवाड़ा के मंदिर में देखने को मिलेगा। समझ में आ रहा है? देख लिए। चलिए, हम तो प्रार्थना करते हैं तुम लोगों को सद्बुद्धि दे माई जी जो है, ठीक है। चलिए, बारसूर, क्योंकि भाई तुम लोग तो पूरे असुर हो गए हो, बार में जाकर दारू पीते हो, तभी तो तुम बारसूर घूमोगे ना। बारसूर, तो बारसूर किसका इलाका था? बाणासुर का। किसका इलाका था? बाणासुर का क्षेत्र था। और ये बाणासुर कौन है? राजा बलि के ज्येष्ठ पुत्र। कौन है? राजा बलि के ज्येष्ठ पुत्र है। तो बारसूर जो है वो इंद्रावती नदी के तट पर बसा हुआ है। कहाँ पर है? इंद्रावती नदी लगी हुई है, एकदम ज़्यादा दूर नहीं है एक तरह से कहा जाए तो गीदम से 20 से 25 किलोमीटर की दूरी पर आपको बारसूर जो है वो देखने को मिल जाएगा। और प्राचीन समय में कहते हैं कि यहाँ पर 147 तालाब, 147 पॉन्ड और उतने ही टेम्पल यहाँ पर मौजूद थे। लेकिन बहुत सारे आक्रमणकारी आए हैं, मुस्लिम आक्रमणकारी आए हैं कि नहीं आए काकतियों के समय में, तो उसके समय में बहुत सारे मंदिर और तालाब जो है वो नष्ट हो गए हैं। थोड़े बहुत मंदिर जो है वो यहाँ पर बचे हुए हैं, उसके बारे में तुमको भी बता रहा हूँ। तो कौन कौन सा मंदिर हम लोग पढ़ेंगे बारसूर में? एक बत्तीसा मंदिर पढ़ेंगे, मामा भांचा का मंदिर पढ़ेंगे, चंद्रादित्य मंदिर पढ़ेंगे और गणेश टेम्पल पढ़ेंगे, ठीक है। और साथ ही साथ ये हम लोग पढ़ेंगे सप्तधारा जलप्रपात। क्या पढ़ेंगे? सप्तधारा जलप्रपात जो है वो पढ़ेंगे। एक मछली भी तुमको बताऊंगा, मछली जल की रानी है ना? समझ रहे हो ना? मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है। ऐसी बचपन में तुम लोग बोलते थे कि नहीं बोलते थे? हाथ लगाओ डर जाएगी, बाहर निकालो मर जाएगी। और एक और कविता चलता था, आलू कचालू बेटा कहाँ गए थे, सब्जी टोकरी में सो रहे थे। ठीक है, तो ठीक है। चलिए, सबसे पहले देखते हैं बत्तीसा मंदिर। कौन सा मंदिर? बत्तीसा मंदिर। नाम से कुछ पता चल रहा है? बत्तीसा मंदिर मतलब ये कि 32 खंभों पर आधारित ये मंदिर जो बना हुआ है, इसी कारण हम इसे क्या कहते हैं? बत्तीसा मंदिर कहते हैं। और ये बत्तीसा जो मंदिर है वो है शिव मंदिर। दिख रहा है तुम लोगों को? बहुत शानदार, बहुत सुंदर शिव मंदिर जो है ये। अगर तुम लोग बारसूर नहीं जा सकते तो इसकी कलाकृति तुमको देखना है तो रायपुर के पुरखौती मुक्तांगन में जाकर के देख सकते हो। समझ गया ना? रायपुर के पुरखौती मुक्तांगन में बारसूर का ये जो कलाकृति है, जो बत्तीसा मंदिर है, उसकी कलाकृति जो है बनाया हुआ है। डमी बोल सकते हैं, क्योंकि पुरखौती मुक्तांगन में अधिकांश जो चीज हमको मिलता है वो डमी है ना। ओरिजिनल देखना है तो ओरिजिनल वाले जगह पे जाना पड़ेगा, और डमी देखना है तो पुरखौती मुक्तांगन में आपको बहुत सारे मिल जाएंगे, ठीक है। तो ये जो बारसूर का जो बत्तीसा मंदिर है, ये एक्चुअल में है क्या? शिव मंदिर। और इस मंदिर का जो निर्माण है वो 11वीं 12वीं शताब्दी में छिंदक नागवंशियों के द्वारा किया गया है। किसके द्वारा किया गया है? छिंदक नागवंशी। तो छिंदक नागवंशी कौन? सोमेश्वर देव। किसके द्वारा? सोमेश्वर देव के द्वारा ये मंदिर का निर्माण किया गया। और ये जो मंदिर है, बत्तीसा मंदिर है, इस मंदिर में 2 गर्भगृह है। कितने गर्भगृह है? 2 गर्भगृह। 2 गर्भगृह इसलिए है क्योंकि सोमेश्वर देव और उसकी पत्नी राजमहिषी कौन था? गंगा महादेवी, ठीक है। तो गंगा महादेवी जो है और सोमेश्वर देव जो है वो अलग अलग पूजा करते थे, और इसी कारण से यहाँ पर 2 गर्भगृह बना हुआ है। समझ में आ रहा है ना?
यहाँ पर तो तुम लोग पति पत्नी मंदिर में जाओगे और अलग अलग पूजा करोगे तो घर में आग बवाल हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर अलग अलग पूजा करते हैं। ठीक है, और इसी कारण से एक जो शिवलिंग है उसको कहते हैं सोमेश्वर महादेव। क्या कहते हैं? सोमेश्वर महादेव कहते हैं। और एक को क्या कहते हैं? गंगाधरेश्वर महादेव। दोनों का नाम अलग अलग है। एक को क्या कहते हैं? सोमेश्वर महादेव, और एक को क्या कहते हैं? गंगाधरेश्वर महादेव कहते हैं, क्योंकि गंगा महादेवी है ना, तो गंगा महादेवी। ठीक, चलिए बता रहा हूं अभी तुमको, ध्यान से सुनते रहना। और यहां पर ये जो शिवलिंग है, देखिए ये द्वितली योजना में बना हुआ ना, एक तली और दो तली, बना कि नहीं बना है? इस मूर्ति को भी देखोगे, शिवलिंग को भी देखोगे तो एक तली और दो तली, लेकिन ये थोड़ा अनोखा है। ये वाला जो शिवलिंग है ना, ये थोड़ा अनोखा है, क्योंकि ये जो शिवलिंग है ऊपर वाला जो है, ये वाला, ये अपने अक्ष पर चारों ओर घूम सकती है। दिख भी रहा है ना घूमने टाइप का थोड़ा सा, मतलब इसका जो मैकेनिकल ऐसा बनाया हुआ है, चूल ऐसे बनाया हुआ है ना, कि जैसे कि पानी में जब पवन चक्की में पानी पड़ता है ना टरबाइन में, तो टरबाइन कैसे घूमता है, उसी तरीके से इसको अगर तुम लोग घुमाना चाहोगे तो घूम जाएगा और बिल्कुल भी आवाज नहीं करेगा। ठीक है, और जो भी तुम पानी इसको मतलब जल पे चढ़ाओगे, शिवलिंग पे चढ़ाओगे, तो पानी भी ऐसा गोल घूमते हुए नीचे उतरेगा। मतलब बहुत शानदार बना है ना। मतलब इस प्रकार के जोड़ा मंदिर, जोड़ा जो टेम्पल है वो हमको एक तो आंध्र प्रदेश में देखने को मिलता है और दूसरा महाराष्ट्र में, और हमारे छत्तीसगढ़ के इस बत्तीसा मंदिर में। तो दो शिवलिंग बताया, एक का नाम क्या है? सोमेश्वर महादेव, और दूसरे का नाम क्या है? गंगाधरेश्वर महादेव। तो ये गंगाधरेश्वर है, ये सोमेश्वर है। समझ में आ गया? और इसके सामने, इस मंदिर के गर्भगृह के सामने जो नंदी बना हुआ है वो बहुत ही ज्यादा सुंदर है, और उसका मुख जो है वो गर्भगृह की ओर है। दिखाता हूं तुम लोगों को भी मंदिर, उसको भी। कहाँ गया? एक सेकंड, एक सेकंड, है ना? नहीं है क्या इसमें? चलो ठीक है, कोई बात नहीं, मैं दिखा देता हूं तुम लोगों को। बीजापुर बत्तीसा मंदिर, ये नंदी महाराज, इसका जो मुख है वो गर्भगृह की ओर है। ठीक है, कैसा है मुख जो है वो गर्भगृह की ओर। देखो कितना सुंदर ढंग से इसको बढ़िया बनाया हुआ है, और पैर देखो कैसा किस नंबर से रखा हुआ है। दिख रहा है ना, बहुत सुंदर शानदार है। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं दूसरा क्या है आपका? मामा भांजा का मंदिर। कौन सा मंदिर? मामा भांजा का मंदिर। तो ये भी मामा भांजा का जो मंदिर है, ये मामा अरे भांजा, ये मामा हरे और भांजा हरे। ठीक है, और दोनों कारीगर। ठीक है, तो ये जो मामा भांजा का मंदिर देखिए कितना शानदार, कितना कलाकृति जो है वो इसमें दिख रहा है। और ये शिव मंदिर है। क्या मंदिर है? शिव मंदिर है। तो कहते हैं इस विषय में कि मामा और भांजा को किसी अपराध के लिए दंड दिया गया था कि आपको मंदिर जो है वो एक दिन में निर्माण करके दिखाना है। अगर तुम लोग जो है वो एक दिन में मंदिर निर्माण नहीं कर पाओगे तो तुम दोनों जो है एक दूसरे को मार दोगे। तो दंड से बचने के लिए मामा और भांजा ने इस मंदिर को एक दिन में ही निर्माण करके बताया है। इसी कारण इसका नाम जो है वो क्या रखा गया है? मामा भांजा मंदिर जो है वो रखा गया है। मैं तुम लोग को जितना भी पढ़ा रहा हूँ, जितने भी पुरातत्व पर्यटन स्थल बता रहा हूँ, वो सब आपके राज्य संरक्षित स्मारक और केंद्र संरक्षित स्मारक ही हैं। और ये बारसूर जो है आपके मेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बारसूर मेंस के लिए पूछता है, दंतेवाड़ा मेंस में पूछता है। पहले के सिलेबस में स्पष्ट रूप से था ये। तो दो मंदिर हो गया, कौन सा? मामा भांजा का मंदिर। ठीक है, चलिए उसके बाद देखते हैं चंद्रादित्य। यहाँ पर दिख रहा है ना, एक मामा दिख रहा है, दूसरा भांजा दिख रहा है। उसके बाद कौन सा है? चंद्रादित्य मंदिर। तो छिंदक नागवंशियों के सेनापति चंद्रादित्य ने इस मंदिर का निर्माण किया है, और अपने नाम पर इस मंदिर का नाम जो है वो चंद्रादित्य रखा है। तो चंद्रादित्य मतलब समझ रहे हो ना, किससे संबंधित है? भगवान शिव।
अरे भाई छिंदक नागवंशी हम लोग पढ़ रहे हैं, तो छिंदक नागवंशी कौन सा मंदिर बनाएगा? या तो शिव मंदिर बनाएगा या फिर गणेश का। समझ में आ रहा है ना? तो ये जो मंदिर है, चंद्रादित्य मंदिर है, वो कब बना है? 11वीं शताब्दी में। कब बनाया गया है? 11वीं शताब्दी में ये मंदिर जो है वो बनाया गया है। तो धारावर्ष के सेनापति थे चंद्रादित्य। किसके सेनापति थे? धारावर्ष के सेनापति थे चंद्रादित्य। और एक तालाब के किनारे ये बहुत ही सुंदर मंदिर जो है वो बनाया हुआ है। तो ये जो इमेज है वो छत्तीसगढ़ टूरिस्ट बोर्ड का है। तो कितना सुंदर कलाकृति जो है आपको दिख रहा है, शानदार है। देख लीजिए आप लोग, बहुत सुंदर मूर्ति मंदिर बनाए हैं लोग, नो डाउट। अब ये है आपका बारसूर का गणेश मंदिर, गणेश की मूर्ति। तो ये गणेश की जो मूर्ति है वो बालू पत्थरों से बना हुआ है, सैंड स्टोन से बना हुआ है। किससे बना है? सैंड स्टोन से बना हुआ है। ये जो बड़ा वाला जो मूर्ति है ना, इसकी हाइट जो है वो 7 फीट है। कितना है? 7 फीट। और इसकी जो हाइट है वो 5.5 फीट है, छोटी वाली की। वे नष्ट हो गए हैं आक्रमण के समय में, पूरे मंदिर जो है वो नष्ट हो गए। तो बचा क्या था? ये सिर्फ 2 मूर्ति। तो इसके लिए भी कहानी है। इसको भी, उस मूर्ति को बनाया किसने है? बाणासुर ने बनाया है। बाणासुर की एक बेटी थी, उसका नाम था उषा, और उसके सेनापति की एक बेटी थी, उसका नाम था चित्रलेखा। दोनों जो है बहुत अच्छी सहेली थी, और दोनों जो है भगवान गणेश के बहुत बड़े भक्त थे। तो अपने बेटी और उसकी सहेली के पूजा अर्चना करने के लिए ही बाणासुर ने इस मंदिर का निर्माण किया, इस मूर्ति का निर्माण किया है। समझ गया? तो इस तरह से ये बहुत बड़ा है ना। आप लोग बताइए भाई, 7 फीट का गणेश का मूर्ति जो है वो भी बलुआ पत्थरों से बना हुआ, आप लोग कहीं पर भी देखने को नहीं मिलता है, लेकिन आपको कहाँ मिलेगा? बारसूर में। और छोटी वाली की हाइट कितनी है? 5.5 फीट। तो 2 चीज हम लोग पढ़ लिए अभी तक। एक बत्तीसा मंदिर में आपको जोड़ा गर्भगृह मिला, और दूसरा कहाँ पर मिल रहा है हमको? गणेश मंदिर में। 2 मूर्ति हमको देखने को मिल रहा है। ठीक है, चलिए। यह दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी गणेश की मूर्ति है। ठीक है, ये महापाषाणी स्मारक उर्सकल गामावाड़ा, इसको जीवित मृतक स्मृति स्तंभ कहते हैं। मैंने शब्द इस्तेमाल किया ना, जीवित मृतक स्मृति स्तंभ। मतलब समझ रहे हो कि आज भी शव को दफनाने के बाद उसके लिए एक स्मृति चिन्ह बनाना आम बात है। मतलब वो जो प्रोसेस आपके हजारों साल पहले होता था, वो भी प्रोसेस आज तक हो रहा है। तो यहाँ पर जो भी स्मृति स्तंभ बनाए जाते हैं, तो कैसे बनाते हैं भाई? आदमी कोई मर गया, ठीक है ना भाई, मरने के बाद क्या करते हैं? सबसे पहले उसके लिए उपयुक्त पत्थर तलाश करते हैं कि किसको हम जो है स्मृति स्तंभ जो है वो बना करके गाड़ेंगे करके। ठीक है, गड्ढा खोदते हैं, बाकायदा साफ सुथरा करते हैं, उसको गोबर वोबर से लिप देते हैं, और उसके बाद उसके दैनिक उपयोग की सामग्री, जैसे कि अगर मान लो बात तो बीड़ी पिया थे तो बीड़ी रख दी। भाई जाहिर सी बात है, आप लोग मरने के बाद उसके दैनिक उपयोग की चीज़ रखते हो नहीं रखते हो? कि जलाते हो नहीं जलाते हो? अब गुड़ाखू घसत होता गुड़ाखू, अब महुआ दारू पियत होता एक ठप्पा। ठीक है, थोड़ा बहुत आपके बर्तन वगैरह है ना, रुपये पैसे थोड़ा बहुत सब के साथ में दफनाने के बाद ये जो स्मृति स्तंभ है ना, इसको गड़ा देते हैं। आजकल तो देखो भाई, आजकल तो मोबाइल के ज़माना है, डिजिटल ज़माना है, तो फोटो चिपका दे। देखिए फोटो चिपका है कि नहीं चिपका है? डिजिटल ज़माना तो फोटो चिपका दे है, नहीं तो पहले क्या फोटो चिपकाते थे क्या? नहीं, बड़े बड़े पत्थर है ना, ये सब पूरा गाड़ के रखे रहते थे। अगर कोई सम्माननीय व्यक्ति है तो उसकी याद में बड़ा पत्थर लगाते हैं, और कोई छोटा मोटा आदमी है, कोई खत्म हो गया, छोटे बच्चे लोग खत्म हो गए, तो उसकी याद में छोटा स्मृति स्तंभ लगाते हैं। और लगाने के पीछे मान्यता क्या है? एक तो ये कि साल भर में जाकर के अपने पूर्वजों की पूजा करते हैं, और दूसरी मान्यता क्या है कि हमारे ऊपर कुछ भी संकट आएगा तो उसको संकट को दूर करने के लिए हमारे पूर्वज हमारे साथ अभी भी मौजूद है। इसी कारण से ये लोग स्मृति स्तंभ गड़ाते हैं।
ये पत्थरों से बनाते हैं ना। एक लकड़ी का स्मृति स्तंभ बनाते हैं, और लकड़ी का स्मृति स्तंभ कहाँ बनाते हैं? डिलमिली दंतेवाड़ा में। कहाँ पर? डिलमिली, सॉरी बस्तर, दंतेवाड़ा बोल दिया था क्या? बस्तर। डिलमिली बस्तर में लकड़ी का मृतक स्मृति स्तंभ है, और गामावाड़ा में पत्थर का मृतक स्मृति स्तंभ है। ठीक है, समझ में आ गया? देखो ना भी, तुम लोग मरते वरते काकरो मरनी वरनी में जाते तुम है, हाँ, तो चीता में जलाए से पहले, रखे से पहले क्या करते? बीड़ी पियत रही से तो बीड़ी, माखुर खात रही से तो माखुर, गुड़ाकू खरत रही तो गुड़ाकू, और अगर दारू वारू पियत हो तो देसी पुआ रखते नहीं रखे। वो तो मठ जो है अभी बनाते हैं आदिवासी लोग, जो गोल्ड लोग तो मठ बनाते हैं, और बस्तर में क्या बनाते हैं? स्मृति स्तंभ गड़ाते हैं। देखे हो ना? तो ये चीजें हैं। देखो फोटो वोटो लगा दिए हैं। ये पत्थरों का स्मृति स्तंभ जो है आपको देखने को मिलेगा गामावाड़ा में। जीवित बोला मैंने ना, मतलब ये जो प्रोसेस है आज भी हो रहा है। और बाकी क्षेत्रों में देखोगे, पहले तो देखिए करकाभाट में भी हमको देखने को मिला है महापाषाणी स्मारक, लेकिन क्या आज वहां पर लोग जो इस प्रकार की क्रिया करते हैं? नहीं करते हैं, लेकिन गामावाड़ा में होता है। समझ में आया? इसी कारण इसको जीवित मृतक स्मृति स्तंभ कहते हैं। याद रखे रहना इस चीज को। सप्तधारा जलप्रपात, कौन सा जलप्रपात? सप्तधारा जलप्रपात। इससे पहले तुमको कुछ चीज दिखा देता हूं, है ना, क्योंकि ये जो सप्तधारा जलप्रपात है किस नदी पर बना है? इंद्रावती नदी पर बना है। किस नदी पर बना है? इंद्रावती नदी पर बना हुआ है ये सप्तधारा जलप्रपात। तो सप्तधारा जलप्रपात जब बोध घाट की पहाड़ी से जब नीचे उतरती है, किसकी पहाड़ी से? बोध घाट की पहाड़ी से जब नीचे उतरती है तो 7 धाराओं का निर्माण करती है। कितने धारा? 7 धारा। तो 7 धारा कौन सा है? बोध धारा, कपिल धारा, पांडव धारा, कृष्ण धारा, शिव धारा, बाण धारा और शिवार्चन धारा। ये 7 धारा है। कितने धारा है? ये 7 धारा है। तो 7 धाराओं का निर्माण होने की वजह से इसको सप्तधारा जलप्रपात या फिर 7 धारा जलप्रपात कहते हैं। ठीक है, ये दिख रहा है ना 7 धारा वाटरफॉल इंद्रावती रिवर में? दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? अभी दिखा रहा हूं, तुम लोगों को भी टेंशन मत लो। अब ये बोध आया है, ये बोध जो है वो किस खेत की मछली है? समझ में आ रहा है? ठीक है, यह सप्तधारा जलप्रपात। ठीक, ये जो है कौन सा है? बोध मछली है। कौन सा मछली है? बोध मछली है। और ये जो बोध मछली है वो आपके इंद्रावती नदी में चित्रकूट जलप्रपात से लेकर के आपके गोदावरी और इंद्रावती की नदी के संगम तक मिलती है। ये कैटफिश है। कौन सा कैटफिश? कैटफिश। भाई इसके स्केल नहीं होता है, मेछा रथे कर मुंछ रथे नहीं रहा है। ठीक है, और मांसाहारी होते हैं कैटफिश। जनरली क्या होते हैं? मांसाहारी होते हैं। और इसका जो वजन जो होता है ना वो 150 किलो तक का होता है। कितना होता है? 150 किलो तक का होता है। तो चित्रकूट, हाइट देख लो भाई कितना बड़ा है, ये आदमी से भी बड़े हैं, और एक से थोड़े सा बड़े हुए तो निकल दी होला। समझ में आ रहा है ना? तो 150 किलो तक का होता है। तो इसका जो मछली है वो 500 रुपये किलो तक का बिकता है। 500 रुपये किलो तक का बिकता है। तो चित्रकूट जलप्रपात से लेकर के कहाँ तक? गोदावरी और इंद्रावती के नदी के संगम तक आपको देखने को मिलेगा। और इसी बोध मछली की वजह से ही, इसके नाम से ही आपके बोध घाट की पहाड़ी है, और बोध घाट परियोजना दंतेवाड़ा में है। ठीक है ना? ये जो जलप्रपात, ठीक है, ये आपके बोध घाट है, बोध घाट परियोजना का है ये। ठीक है, और आपको सप्तधारा जलप्रपात तो बोध घाट की पहाड़ी से नीचे उतरता है बोला ना, तो ये इसी मछली की वजह से है। पूजा करते हैं बस्तर के लोग जो है। क्यों पूजा करते हैं? क्योंकि मछली जो है कभी कभार भूखे रहने पर इंसानों के ऊपर भी हमला कर देती है। तो नदी के किनारे रहने वाले लोग जो है इसकी पूजा करते हैं ताकि मछली जो है हमको कोई भी नुकसान न पहुंचाए करके। तो देख लिया तुम लोग।
बोध मछली के बारे में समझ में आ गया। ये चलिए, उसके बाद है पुलपाड़ इंदुल जलप्रपात, सूरतगढ़ जलप्रपात। ये आपके वनडे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सूरतगढ़ जलप्रपात जो है पूछा हुआ है। सूरतगढ़ जलप्रपात किस नदी पर है? डंकनी नदी पर है। ठीक है, कौन सी नदी पर है? डंकनी नदी पर है। तो ये डंकनी नदी लिखा है, तो यहाँ पर मैं सुधार देता हूँ इसको। बैलाडीला की पहाड़ी के जगह में लिखना तुम लोग बस्तानार घाटी। क्या लिखोगे? बस्तानार घाटी। तो बस्तानार घाटी से डंकनी नदी निकलती है ना, और मैदान में प्रवेश करने से पहले ही ये सूरतगढ़ जलप्रपात बनाती है। और एक कौन सा है आपका? पुलपाड़ इंदुल जलप्रपात। तो पुलपाड़ गांव में है, तो इसी कारण से इसको क्या कहते हैं? पुलपाड़ इंदुल जलप्रपात कहते हैं। इस बात को ध्यान में रखे रहना। चलिए, समलूर कौन सा जगह है? समलूर। समलूर भी बारसूर से लगा हुआ है। समझ में आ रहा है ना? समलूर भी क्या लगा हुआ है? बारसूर से लगा हुआ है। और बारसूर के पास में तालाब है, ये समलूर के पास में तालाब है, जहाँ पर बाणासुर जो है वो स्नान करते थे और इसी मंदिर में आकर के पूजा करते थे। और इस शिवलिंग का व्यास जो है कितना फीट है जानते हो? 3 फीट। और इसकी जो हाइट है वो 4.5 फीट है। और ये भी घूम जाते हैं अपने अक्ष पे। लेकिन कहते हैं कि कोई भी पुण्य आत्मा इस शिवलिंग को उसके अक्ष में घुमाएगा तो उसको अपार धन संपदा की प्राप्ति होगी। मुझे तो नहीं लगता कि तुम लोग पुण्य आत्मा हो, सब तुम लोग पापी आत्मा हो, ऐसा लग रहा है मुझे। ऊपर से दांत भी पोड़ रहे हो तुम लोग, है कि नहीं है? पापी आत्मा हो कि नहीं हो? तो मूर्ति के मध्य और ऊपरी भाग को घुमाने पर ना ये शिवलिंग जो है वो घूम जाता है। बहुत बड़ा बड़ा शिवलिंग जो है आपको दक्षिण क्षेत्र में देखने को मिलेगा। ठीक, चलिए, ये है तुम्हारा बैलाडीला। बैलाडीला आकाशनगर है ना बचेली में, तो आकाशनगर में एक गाना सुनो ना, आज मैं ऊपर आसमां नीचे। आकाशनगर में जाकर के तुम लोग ऐसा बोल सकते हैं, आज मैं आगे जमाना है पीछे, और वहां से कूद नहीं देना है। ठीक है, ये कौन सा है? आकाशनगर, बचेली में है ये आकाशनगर जो है उसके पास में। तो बैलाडीला क्यों बोलते हैं? क्योंकि पहाड़ी की जो श्रृंखला है ना, बैल के डील के समान दिखाई देता है। डिल्लर पता है ना, बैला के कुबड़, बैल के जो कुबड़ होता है उसे क्या बोलते हैं? डील कहते हैं ना, डिल्लर कहते हैं कि नहीं कहते हैं? तो उसी समान दिखाई देता है, इसी कारण इसे क्या कहते हैं? बैलाडीला कहते हैं। देख लीजिए, आयरन ओर माइंस बहुत शानदार दिख रहा है ना। ये पर्यटक लुत्फ उठाते हैं भाई, बहुत अच्छा जगह है, बहुत शानदार है। अब नारायणपुर वासी तुम तो गए होंगे कभी, कहाँ गए हो? तुलार गुफा में। ये तो तुम्हारा लगा हुआ है नारायणपुर और आपके दंतेवाड़ा के पास में, सीमा के पास में। हाँ वही बोला तो। बारसूर भाई ज्यादा नारायणपुर से कितनी दूर है? इंद्रावती नदी पार करो बारसूर। ठीक है, और वहीं पर लगा हुआ है कौन सा? तुलार गुफा। कौन सा गुफा है? तुलार गुफा है। तो यहाँ पर भी जाकर के आपके जो बाणासुर जो है वो निवास वगैरह करते थे, पूजा वगैरह करते थे। तो यहाँ पर भी शिवलिंग वगैरह तुमको देखने को मिलेगा, भगवान शिव है यहाँ पर भी। तुलार गुफा, ये मोस्ट फेमस दंतेवाड़ा का ढोलकल। ढोलका का कौन सा प्रतिमा? गणेश प्रतिमा। 3000 फीट की हाइट पर ये जो है गणेश प्रतिमा जो है स्थापित है, और 3.5 फीट इसकी हाइट है। कितना फीट है? 3.5-4 फीट इसकी हाइट है, ज्यादा नहीं है ना। 3.5 फीट तक की हाइट है कि नहीं है? और देखिए भाई, इसके पेट में मतलब लंबोदर में ये नाग बना हुआ है। तो नाग बना हुआ तो क्या मतलब समझ रहे हो? नागवंशी शासकों के द्वारा इस गणेश की जो मूर्ति है, सुंदर मूर्ति है, उसका निर्माण किया हुआ है। तो एक हाथ में क्या लिया हुआ है? फरसा लिया हुआ है, देख लीजिए, ये फरसा पकड़ा हुआ है, और एक हाथ में ये जो है अपना टूटा हुआ दंड पकड़े हैं। ठीक है, और एक हाथ में जो है अभय मुद्रा, अक्षय माला के साथ में अभय मुद्रा है, और एक हाथ में क्या पकड़ा हुआ है? मोदक। समझ में आ रहा है ना? तो इस तरह से इस मंगल मूर्ति की स्थापना जो है
वो ढोलकल की पहाड़ी में हुआ है, बहुत शानदार है। और मेरे किताब में भी तुमको मिलेगा, जो गणेश का जो फोटो बना हुआ है ना, वो यही है। समझ में आ रहा है? तो उसमें भी देख लेना तुम लोग। तो 3000 फीट की हाइट पर ये देख लिया, सुबह गर्मी में सब मौसम में अलग अलग तुमको दिखाई देगा। पहाड़ी के ऊपर बहुत शानदार है ना। देख लीजिए बारिश में गणपति बप्पा जो है भीगते हुए, ठंड में सिकुड़ते हुए, ठिठुरते हुए। समझ गए? चलिए, तो इस तरह से आपके दंतेवाड़ा जो है कंप्लीट होते हैं। तो दंतेवाड़ा में इतने सारे पर्यटन केंद्र मैंने आपको बता दिया। मेंस के लिए क्या इंपॉर्टेंट है? दंतेवाड़ा, बारसूर। ठीक है, पहले आपके सिलेबस में बैलाडीला भी था पर्यटन केंद्र के रूप में। तो आपके बैलाडीला जो है प्राकृतिक पर्यटन केंद्र है। दंतेवाड़ा कैसा है? आपके धार्मिक है। ठीक है, और बारसूर क्या है? एक तो आपके पुरातात्विक है और दूसरा कौन सा है? धार्मिक है। और साथ साथ प्राकृतिक पर्यटन केंद्र भी आपको देखने को मिलेगा। कहाँ पर? बारसूर में। तो इस बात को हमेशा याद रखे रहना आप लोग। ठीक है।